गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, कुएं और तालाब भी लगभग खाली हो गए थे। किसानों के घरों में अन्न का एक दाना भी मुश्किल से बचा था। ऐसे समय में रामू नाम का एक सीधा सादा युवक अपने गांव को छोड़कर काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह सुजानपुर नामक गांव में पहुंचता है। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था। भूख से पेट सिकुड़ रहा था और पास में सिर्फ एक फटा हुआ पोटली था। वह एक अमीर साहूकार हरिराम के दरवाजे पर पहुंचा और विनम्रता से बोला, साहूकार जी, मैं दूर के गांव से आया हूं। हमारे यहाँ अकाल पड़ा है, खाने को भी नहीं मिल रहा। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम होगा? अरे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। काम तो है, लेकिन थोड़ा कठिन है। क्या कर पाओगे? साहूकार जी, मुझे कोई भी काम दीजिए। मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, मेरे पास खेतों में काम करने के लिए बैल और ऊंट हैं। तुम्हें रोज सुबह शाम उन्हें खाना पानी देना होगा, गोबर साफ करना होगा और खेतों की देखभाल करनी होगी। महीने के आखिर में 250 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। रहना चाहो तो पशुशाला में रह सकते हो। रामू ने सोचा, बिना काम के तो भूखों मर जाऊंगा, ऊपर से 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। वह बोला, ठीक है साहूकार जी, मैं ये काम कर सकता हूं। रामू रोज सुबह जल्दी उठकर पशुओं की सेवा करता, खेतों में मदद करता और साफ सफाई रखता। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर हरिराम साहूकार खुश हो गया। रामू, तुम्हारा काम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने खेतों और पशुओं की अच्छी देखभाल की है। अब से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपये कर दी जाती है। रामू ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली और वहीं रहने लगा। समय बीतता गया। एक दिन रामू ने साहूकार से कहा, साहूकार जी, अब चोरी डकैती गांव में बढ़ गई है। मैंने जो रुपए मेहनत से जमा किए हैं, उन्हें घर में रखने से डर लगता है। दिन भर तो मैं आपके पास काम करता हूं। अगर कोई चुरा ले गया तो? तुम सही कह रहे हो। इस गांव में सिर्फ एक ही जगह है जहां रुपए सुरक्षित रह सकते हैं, और वह है जमींदार गोकुल प्रसाद का घर। उनके पास चौकीदार रहते हैं और लोग कहते हैं कि वे बहुत ईमानदार हैं। तुम अपने पैसे वहीं रख दो। रामू ने साहूकार की सलाह मान ली। अगले ही दिन वह गोकुल प्रसाद जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार जी, मैंने मेहनत से लगभग 6000 रुपये जमा किए हैं। गांव में चोरी का डर है। कृपया इन्हें अपने पास रख लीजिए। रामू ने धन्यवाद कहा और पैसे थमा दिए। वाह, यह तो बड़ी रकम है। चिंता मत करो रामू, तुम्हारे रुपए मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। 2 साल बीत गए। रामू के पास फिर थोड़ा और पैसा जुड़ गया। उसने सोचा, अब मुझे अपनी जमीन ले लेनी चाहिए।
मेहनत से खेती कर पाऊंगा। वह जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार जी, मैंने जो 6,000 रुपए आपके पास रखे थे, कृपया मुझे लौटा दीजिए। अरे भाई साहब, कौन हो आप? मैंने तो तुम्हें कभी रुपए नहीं दिए। क्या तुम्हारे पास कोई लिखत पढ़त का सबूत है? बिना कागज के मैं किसी को पैसा नहीं लौटाता। रामू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मगर जमींदार ने अपने आदमियों से उसकी पिटाई करवा दी और भगा दिया। 2 दिन रामू दर्द से बिस्तर पर पड़ा रहा। ये खबर साहूकार हरिराम तक पहुंची। वह खुद रामू से मिलने आया और सारा हाल सुना। रामू, गलती मेरी भी है कि मैंने तुम्हें जमींदार के पास भेजा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रुपए वापस दिलाने का उपाय करता हूं। हरिराम ने एक चाल सोची। अगले दिन वह एक बड़ा संदूक भरकर जमींदार के पास गया। जमींदार जी, मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं। इस संदूक में 50,000 रुपए हैं। इन्हें आप सुरक्षित रख लीजिए। जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। तभी हरिराम ने अपने नौकर को बाहर ही खड़ा कर दिया और अंदर से रामू को बुलवा लिया। जमींदार तुरंत पलट गया और बोला, अरे रामू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। ये लो तुम्हारे 6,000 रुपए। रामू ने रुपए लिए और चुपचाप बाहर निकल गया। उसी समय साहूकार ने कहा, जमींदार जी, अब तो व्यापारियों का संदेश आ गया है कि वे खुद यहीं गांव आ रहे हैं। मुझे पैसे बाहर रखने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। और वह अपना संदूक वापस ले गया। जमींदार गुस्से में बड़बड़ाता रह गया। साहूकार जी, आपने मेरी मेहनत की कमाई बचा ली, वरना मैं जिंदगी भर रोता। रामू, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। लालच और धोखे से कमाने वाले का धन टिकता नहीं। रामू ने आंखों में आंसू लेकर सिर झुका दिया।